यूपी विधानसभा में पेश की गई संभल हिंसा की रिपोर्ट। न्यायिक आयोग रिपोर्ट में कहा गया, संभल हिंसा सुनियोजित साजिश का नतीजा। हिंसा में सांसद जियाउर रहमान बर्क, एमएलए इकबाल महमूद के बेटे की भी भूमिका मानी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद के सर्वे को लेकर लोगों को भ्रमित किया गया। मस्जिद के बाहर भीड़ जुटाई गई और फिर हिंसा भड़काई गई। यूपी विधानसभा में पेश की गई संभल हिंसा की रिपोर्ट। न्यायिक आयोग रिपोर्ट में कहा गया, संभल हिंसा सुनियोजित साजिश का नतीजा। हिंसा में सांसद जियाउर रहमान बर्क, एमएलए इकबाल महमूद के बेटे की भी भूमिका मानी गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद के सर्वे को लेकर लोगों को भ्रमित किया गया। मस्जिद के बाहर भीड़ जुटाई गई और फिर हिंसा भड़काई गई। मृतकों को जो गोलियां लगी थी वो गोलियां पुलिस की नहीं थी, यानी पुलिस की फायरिंग से कोई भी मौत नहीं हुई। पुलिस के हथियार लूटने की कोशिश की गई, ये रिपोर्ट में जिक्र है। इस तौर से आज सदन के पटल पर रखी गई रिपोर्ट और आप सबके माध्यम से जन जन तक जाएगी। कैसे दंगों की आड़ में ये हिंदुओं की हत्याएं करते थे, कैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दंगाइयों का संरक्षण करती थी। यह रिपोर्ट के माध्यम से आप सबके जरिए जनता तक हम लोग पहुंचाने का। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। राघवेंद्र, जो बातें पहले से कही जा रही थी, न्यायिक रिपोर्ट ने उस बात को स्पष्ट कर दिया कि एक बहुत बड़ी सुनियोजित साजिश थी और इसमें पुलिस पर जो सवाल उठ रहे थे कि पुलिस ने फायरिंग की, जो सियासत हो रही थी, वो भी अब आईने की तरफ साफ है। गोलियां किसी और ने मारी। बिल्कुल, देखिए आज जो विधानसभा में ये एसआईटी ने जो जांच किया था, न्यायिक आयोग ने जो जांच किया था, जो रिपोर्ट आई, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि 2024 से लगातार आरोप लग रहे थे कि पुलिस ने कार्रवाई की है, पुलिस जान के वहां पर गोली चलाई है, पुलिस के गोलियों से लोगों की मौत हुई है। लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट में जो पहले से पुलिस दावा कर रही थी कि नहीं, किस तरह से षड्यंत्र किया गया, किस तरह से भीड़ बुलाई गई, किस तरह से पथराव किया गया, किस तरह से पुलिस को घेरा गया, उनको मारा गया, उनके ऊपर प्रहार किया गया, तो वो जो गोली थी वो पायलट गन थी और उसको कहीं न कहीं सुरक्षा के तौर पर कंट्रोल करने के लिए भीड़ को चलाई जाती है। तो इस तरह की चीजें निकल कर आई है। साथ ही जो भीड़ अचानक वहां पर बुलाई गई थी, जो सर्वे में लगातार बाधा डाला जा रहा था, जो हिंसक माहौल वहां पर बनाया गया, उसके पीछे जो जियाउर रहमान बर्क जो स्थानीय सांसद हैं, उनकी भी भूमिका इसमें बताई गई है कि अगर वो चाहते तो ये सब चीजें ना होती। तो कहीं न कहीं वो हो गए, जो विधायक के परिवार के लोग हैं उनकी भी भूमिका इसमें आई है। तो कहीं न कहीं ये जो संभल की रिपोर्ट है 2024 में जो घटना हुई थी, आज जो विधानसभा के पटल पर जो रखी गई, इससे बहुत सारी चीजें साफ हुई है कि जिस तरह से पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, पुलिस को टारगेट किया गया था, माहौल वहां का बहुत ही खराब था। अगर पुलिस वहां पर सख्त ना होती, पुलिस वहां पर एक्शन न ली होती, सतर्क ना होती, तो वहां पर पुलिस वालों की भी बहुत सारे लोग वहां पर घायल होते और कहीं न कहीं उनकी भी जान जा सकती थी। तो इस तरह की जो स्थिति थी, कहीं न कहीं आज की जो रिपोर्ट से वह सब ठीक है। बिल्कुल, अब इस रिपोर्ट के आने के बाद सवाल है कि जो सियासत कर रहे थे वो क्या बोलेंगे। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र।